यहाँ के हम सिकंदर चाहें तो, गाना अच्छा था है ना। जो जीता वही सिकंदर का सॉन्ग था, एक दो लाइन आपके लिए बोला, क्यों? क्योंकि आप सब अब आने वाले टाइम पे सिकंदर बनने वाले हो। इंजीनियरिंग एग्जाम का रिजल्ट आईआईटी का आ चुका है, नीट का कभी भी आ सकता है, सीयूईटी के भी आने वाले हैं। तो आप सब 12th पास आउट बच्चे अब अपनी भविष्य के सपनों की उड़ान भरने जा रहे हैं और अपने ड्रीम मेडिकल या इंजीनियरिंग या नॉर्मल कॉलेज में आप जाने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि आपके आसपास या पूरे इंडिया में टॉप 10 कॉलेजेस रिस्पेक्टिव फील्ड के कौन से हैं? आज हम इसी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि ये जो टॉप 10 है वो किस बेसिस पे होता है? क्योंकि जब भी कोई किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो उसको कुछ पैरामीटर्स चेक करने चाहिए कि जब वहाँ पे जा रहा है, अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको भविष्य बनाना है, तो कहीं वो खतरे में तो नहीं है, कहीं रिस्क तो नहीं ले रहा वो। तो क्या आप उसको अच्छे से भरपाई उसके अपने टाइम के और पैसे की कर पा रहे हो जहाँ पे पढ़ रहे हो? तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। राइट। तो जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, तो ये आप देखो TLR, ये सब 100% के हिसाब से काउंट किया गया है। तो जो मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, जो टॉप 10 में नंबर 1 पे है, वो शायद सबको पता है, वो पूरे इंडिया के हर बच्चे को पता है। इवन जो क्लास 6 में है उसके पेरेंट भी लगातार बोलते हैं तुझे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है। मेरे को बच्चे कोरा में अपने क्वेश्चन आंसर जब मैं करता हूं तो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि हमारे 11th ठीक नहीं हुआ, 12th पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें सर कि हम 700 मार्क्स लेकर के एम्स दिल्ली में एडमिशन ले लें। राइट। इस कॉलेज ने लगातार कई सालों से अपने आप को नंबर 1 पे रखा हुआ है, और अभी एम्स की ऑटोनोमस बॉडी ने रिटर्न में एक अनाउंसमेंट किया है कि इनके कॉलेज में, एम्स दिल्ली में, क्लोजिंग रैंक सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस पर वीडियो पहले बना चुका हूं, चेक कर लेना, लिंक में डाल दूंगा। क्लोजिंग रैंक सभी कैटेगरी के लिए एम्स दिल्ली में सबके लिए सेम रहेगा। मतलब जो यहां सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा मार्क्स में, रैंक में, सिर्फ वही जाएगा, कैटेगरी मैटर नहीं करती है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये बाकी कॉलेज के लिए भी गवर्नमेंट अप्लाई कर दे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो देश की सेवा, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सेवा करना है, तो यहाँ पे तो बेस्ट को ही मौका मिलना चाहिए। कैटेगरी मैटर कहाँ करती है? बट जो भी आप एडमिशन लेने जाते हो, टॉप 10 की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन बाकी सब जो टॉप 10 में या टॉप में नहीं आ पाते हैं लेकिन फिर भी एडमिशन लेते हैं क्योंकि साल खराब नहीं करना है, तो क्या आपको पैरामीटर्स पता है जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए कॉलेज के लिए? मैं बता रहा हूँ भाई। TLR पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस। तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस का मतलब वहाँ पे स्टूडेंट एनरोल्ड कितने हैं, जो फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस कितनी हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट या तो पीएचडी वाले ही होते हैं, पीएचडी वाले यहाँ पे मैटर किए जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस और उनका यूटिलाइजेशन कैसा है, ये TLR परसेंटेज बताता है, जो कि एम्स का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100% है, मीन्स बेस्ट है, तभी बेस्ट है ना ये। फिर दूसरा है RPC, इट इज़ रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितना अपनी पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं अपनी फील्ड में, और रिसर्च करते हुए कौन से पब्लिश पेपर कर रहे हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और करते करते पेटेंट के लिए कितने अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरी कर दी, पेटेंट के लिए अप्लाई कर दें, तो वो कितना है देख सकते हो, 93%। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे लगातार पढ़ते हैं, पहले पढ़ के यहाँ पे आते हैं, उसके बाद भी इतना पढ़ते हैं कि परसेंटेज लेवल बढ़ जाता है RPC का। उसकी बात है जियो इज जनरल आउटकम। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में, उसमें पासिंग परसेंटेज कितना है, कितने ग्रेजुएट हुए हैं हाई परसेंट के साथ में, दैट इज जियो, ये भी ऑलमोस्ट 100% है। फिर होता है OI मीन्स अदर इंक्लूसिविटी। इसमें वो सब आता है जैसे बाहर के कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, दूसरे स्टेट के, दूसरे कंट्री के, सोशली और इकोनॉमिकली चैलेंज बच्चे कितने हैं, फैकल्टी फिजिकली चैलेंज बच्चों को कैसे पढ़ा रही है, ये सब यहाँ पे उस फैक्टर में दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा कम यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ तो बेस्ट आते हैं ना, तो उसके हिसाब से वैसे ही रहेगा। एंड एकेडमिक और पीयर प्रेशर कैसा है,
तो जो बेस्ट है उसमें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब में होड़ होती है मैं उससे आगे जाऊं। यहाँ तो ऑलरेडी दुनिया के, इंडिया के बेस्ट बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो जो इंडिया के टॉपर्स हैं वो आपस में कैसे लड़ते होंगे टॉप करने के लिए, उसको बोलते हैं परसेप्शन। तो बच्चों जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबके लिए है, अभी भी सब कुछ छोड़ के लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि यहाँ आना है। और यहाँ पे अभी तो आप 20 लाख 22 लाख बच्चों के बीच में पढ़ रहे हो आने के लिए, फिर यहाँ पे टॉप 100 में फर्स्ट आने के लिए पढ़ना है। फिर जब यहाँ पे हो जाओगे दुनिया के लिए फर्स्ट आने के लिए पढ़ना है, मीन्स कॉमा लगता जाएगा स्ट्रगल में और कामयाबी चूमती जाएगी कदम, ध्यान रखना। अब ये देखने के बाद में जो एम्स नंबर 1 पे है, उसके बाद आप ये रैंकिंग उसी के हिसाब से परसेंटेज देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, मीन्स एम्स का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए क्लोजिंग रैंक सबके लिए सेम कर दिए। सेकंड रैंक पे PGI-MER चंडीगढ़ है। फिर CMC वेल्लोर बहुत अच्छा कॉलेज है, लगातार इसने पोजीशन मेंटेन किया है। और यहाँ पे इंडिया को एक ऐसा डॉक्टर मिला था जिसने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी किया था, वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल, उन्होंने यहीं से MBBS पास आउट किया है। तो इसमें कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेस में है, ये बेंगलोर में है। इस तरीके से आप सारी लिस्ट देख सकते हो। और एक चीज़ नोट किया आपने, एम्स को छोड़ दें तो दिल्ली के एक भी मेडिकल कॉलेज टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉप 10 में खराब हैं, वो भी अच्छे हैं, नाम उनका भी है, बट वो इस साल थोड़ा रैंक पे पीछे चले गए हैं। तो रैंकिंग चेंज होती रहती है, वो उन पैरामीटर पे जिसके हमने डिस्कस किया है चेक कर लेना फिर से, उसी पैरामीटर के हिसाब से आपको अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर आप टॉपर्स में नहीं आ पा रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन टॉपर्स में नहीं हो, यही चीज़ जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आपका ब्रेड एंड बटर बनने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें BHU नंबर 8 पे है और KMC मणिपाल ये प्राइवेट कॉलेज है, इसने पोजीशन को लगातार टॉप 10 में हमेशा मेंटेन किया है। क्योंकि इसका भी अगर हम डिटेल देखते हैं तो बच्चों देखो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज 76% है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में थोड़ा सा कम है, आउटकम बहुत अच्छा है, आउटरीच इंक्लूसिविटी भी अच्छा है, और परसेप्शन ओवरऑल मिला के थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि कहाँ पे कम आ रहा है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है। ये एम्स में सबसे अच्छा है। अब आपको लग रहा हो कि एम्स में क्यों पीछे सब जाना चाहते हैं, लेकिन कौन जाता है, जो पहले से ही डेडिकेटली पढ़ रहा है, उसने यहाँ पे आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया, उसको कुछ नहीं पता क्या सोशल मीडिया क्या यूट्यूबर से पढ़ रहा है। टारगेट है आपके लिए, सीख है, अब तो अच्छे से पढ़ो, वीडियो देखना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने व्यूज भी बताना। जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं, जो इस नंबर आ रहे हैं, आप में से टॉप 10 में कौन सा आ रहा है लिखिए कमेंट में, अच्छा लगेगा। आप शायद आपसे टॉपर से हम बात कर रहे होंगे। अब देखिए इसमें न्यू दिल्ली का 14th रैंक पे वर्धमान BMC कॉलेज आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे एम्स भुवनेश्वर, ये 17th रैंक पे आ रहा है। ये इस साल की गवर्नमेंट की रैंकिंग है, ये सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उन्हीं पैरामीटर्स पे होता है। तो इस वेबसाइट में जाकर के आप टॉप 50 रैंकिंग्स आराम से देख सकते हैं, 100 तक भी है जो भी यहाँ पे हैं सारे, ठीक है। और आप सबको यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे बेस्ट तरीके से आएँ, उसके लिए अच्छा पढ़ें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और अपडेट यहीं से लेते रहना।